में बहुत सी गलत कर्म किए हैं, पर मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियो से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य का पालन किया और आपके दिए हुए श्लोक से अपने काम पर 4 महीने काबू किया। इसी बीच महाराज जी राधा नाम भी जप किया। महाराज जी फिर 4 महीने बाद ब्रह्मचर्य टूट गया। अभी मतलब बहुत दुखी है कि ऐसा क्यों कैसे हुआ? टूटा? क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा महाराज। तो फिर अब जब गलती करोगे तो उसको हम कैसे रोक पाएंगे? आपको हमारी बात के अनुसार चलना होगा। जब हम जानबूझकर गंदी बात करेंगे तो फिर बच्चा कैसे? मोबाइल से गंदी बात देखो, हस्त क्रिया करो, शरीर से गंदी क्रियाएं करो, तो ब्रह्मचर्य तो फिर ऐसे है। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। और तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है और तुम्हारा थर्मामीटर चेहरे का बता रहा है कि तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। हाँ, तो अब कैसे हुआ? पूर्वाभ्यास। 4 महीना क्या चीज होता है? पूर्वाभ्यास वो तुम्हारे को परेशान करता है। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ और दिन भर कार्यरत रहो। सोचने का समय मत दो गंदी बातें सोचने का। और जब गंदी क्रिया करने का मन हो तो ऐसे नहीं नहीं, राधा 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 राधा। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे अभ्यास छूटता जाएगा। अभ्यास अभ्यास स्वाभाविक जैसे से उसको ब्रह्मचर्य खंडन नहीं कहा जाता। जब किसी क्रिया या सहवास आदि तो उसे ब्रह्मचर्य खंडन कहा जाता है। स्वाभाविक जैसे स्वप्न आदि दोष हो जाते हैं, उसको नहीं माना जाता कि ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। तो आप बच्चा सुधरो तभी सुधर पाओगे। निराश तो होना नहीं। एक बार छलांग लगाई, 4 महीने गए, एक बार लगाओ 6 महीने पहुंचो, फिर दूसरी बार 8 महीने, फिर साल भर। निराश तो नहीं होना ना। निराश हो जाओगे तो फिर अभी शुरू हो जाएगा वही जो पूर्व करते थे आप। फिर वही पूर्व आचरण तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। जितना ब्रह्मचर्य नष्ट होता जाता है उतनी स्मरण शक्ति कमजोर होती जाती है। कमर, गांठ, इनमें ज्यादा चिंतन करने पर सर में दर्द होने लगता है। बहुत एक अजीब जीवन, मतलब बहुत कष्ट वाला जीवन आ जाता है। कब? जब नई अवस्था में ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है। जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी रहो और फिर गृहस्थी में जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता गृहस्थी। 25-30 वर्ष तक गृहस्थी में रहो, फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य हो जाओ, लड़का बच्चा हो गए, तो संत को जो गति मिलती वही गति मिलेगी। चौथी अवस्था में फिर भजन साधन और अपना ब्रह्मचर्य, वही गति मिलेगी। 20 के पहले जो ब्रह्मचर्य नष्ट होता है वो बहुत बुरी स्थिति जीवन की कर देता है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो। जीवनी शक्ति का नाश का मतलब है कि जीवन का नाश। उसको संयम से बर्ताव से गृहस्थी में भी रहा जाता है तो दाल रोटी की तरह थोड़ी खाया जाता है। संयम से बर्ताव किया जाता है। 1 महीने में शास्त्र आज्ञा करता है। वैसे तो और भी नियम है, पर 1 महीने में जब माताएं बहनें मासिक धर्म से जिनका ब्याह हो चुका है तो अपने पति के साथ पवित्र होकर, वो जो महीने में मासिक धर्म आता है उसके बाद पवित्र होकर संतानोत्पत्ति के लिए 1 महीने में 1 बार सहवास का आदेश है शास्त्र में। अब इस बात को कौन मानता है? तो इसीलिए न तेज है, न उस प्रकार की स्मृति है, न बौद्धिक बल है। आलस्य, प्रमाद, भोग लिप्सा, ये ज्यादा ओवर थिंकिंग, और फिर बोले डिप्रेशन में हम चले गए। तो यही सब कमियां हैं जिनको हम आध्यात्मिक रूप से नहीं धारण करते तो व्यवहार में हम घाटा उठा जाते हैं। क्योंकि अब हम इसीलिए बहुत, जब ये प्रसंग आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि आजकल जो बच्चों की हालत हो रही है कि पूछो मत। ये गंदी आदतें, गंदी बातें, मतलब इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। वो दोस्त दूसरे दोस्त से बताया, वो उससे अच्छा, उनको सुख का ज्ञान नहीं तो उनको नया साधन सुख का मिल गया तो मतलब टूट पड़ते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब जब उनको कमजोरियां महसूस होती है तो नशा करने लगते हैं। ड्रिक्स है, गांजा है, भांग है, चरस है। अब जब नशा करने लगते हैं तो रुपया चाहिए, तो गलत आचरणों में उतर जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। या फिर कहीं एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, अब वो माता पिता से कह नहीं सकते तो इतनी स्थिति आ जाती है कि उसको लगता है मैं कर लूं। नए बच्चे, तो ये बहुत हानिकारक है। ब्रह्मचर्य यार, नया साल का आज का दिन है, आज नियम लो कि मैं कभी हस्त मैं तो नहीं करूंगा। है? पक्का पक्का बाबा। हाँ, नियम लो। और अगर 2-4 महीने 6 महीने ऐसे नियम चला और फिर टूट जाए तो फिर आके गलती मानना, फिर नियम ले लेना। 1000 बार हम फेल हो तो भी हम पास होने की कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो पास हो ही जाएंगे हम। अभ्यास योग युक्त है ना, अगर हम अभ्यास करेंगे तो जीत जाएंगे। ठीक है।
राम जी बेंगलोर से। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म ये कहता है कि दान करो, धर्म ये कहता है कि नाम जप करो, धर्म ये कहता है कि माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। महाराज जी वास्तविक में मैं और संसारिक रूप में मैं धर्म का ज्ञान मेरे को कराएं। एक है लोक धर्म, एक है वेद धर्म, एक है भागवत धर्म और एक है प्रेम धर्म। ये अध्यात्म की क्रम बाई क्रम ऊंचाइयां हैं। लोक धर्म में आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के भाई हैं और हो सकता है आप किसी के पिता भी बन जाए या बने हों। ये लोक धर्म है। जब लोक धर्म का ठीक से पालन किया जाता है तो उसकी भागवत धर्म में पहुंच होती है। लोक धर्म का ठीक से पालन करने के लिए वेद तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित करता है। शास्त्र प्रमाणित पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, भाई का क्या कर्तव्य है भाई के प्रति, पिता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति, पुत्र का क्या कर्तव्य है पिता के प्रति, समाज में तुम्हारा मनुष्य रूप में आना क्या कर्तव्य है, इनका शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है। तो वेद रीति से, वेद धर्म से हम अपने लोक धर्म का पालन करते हुए जब चलते हैं तो भागवत धर्म में प्रवेश होता है। भागवत धर्म ही जीवन मुक्तता की तरफ ले जाता है, भागवत धर्म ही प्रेम में डुबोता है। तो पहले लोक धर्म का पालन करे, फिर आगे इसका त्याग कर दे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले धर्म का सतत भजन करो। बोले किस धर्म का? बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम। ये भागवत धर्म का परिचय कहां से मिलेगा? बोले भागवत जनों के बीच में, संतों के बीच में। और संतों का सेवन का लाभ कौन ले सकता है? जो कामना और तृष्णा का त्याग कर देता है। सुने हुए, पढ़े हुए, देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा का नाम कामना है और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। जय काम तृष्णाम। सावधानी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। दूसरे के गुण दोष का चिंतन करना त्याग कर निरंतर भगवान भक्त और समाज की सेवा, भगवान की लीला गुण नाम का चिंतन गायन, इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। लोक धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी वो भागवत धर्म में पहुंच सकता है। लोकाचार से भ्रष्ट, लोक धर्म से भ्रष्ट, वो भागवत धर्म को जान ही नहीं पाएगा। अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना अति अनिवार्य है। जैसे संन्यास धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं अर्जुन जी, भगवान कह रहे युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें जो लोक धर्म मिला है उसका पालन। क्षत्रिय कुल में जन्मे और तुम्हारा युद्ध इस समय अवसर आ गया है धर्म, तो इसको करो। अब जैसे दान पुण्य आप नाम ले रहे हो कि दान पुण्य, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। दान पुण्य का कोई महत्व नहीं, क्योंकि एक लोहे की जंजीर है जो अशुभ कर्म पाप कर्म है, और दान पुण्य सोने की जंजीर बंधा तो दोनों से है। अगर ऐसा दान करे तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो हमें दिया है वो आपको समर्पित है। सामने हम जिसकी भी सेवा करें उसे भगवान मान, इससे भगवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये जो दान पुण्य सब साधारण बातें हैं। असाधारण बात है नाम जप करना। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, सब धर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जैसे समुद्र का आचमन कर लो, सब नदियों का आचमन हो गया ना। ऐसे ही भगवान का आनंद अगर प्राप्त हो गया, भगवदानंद, तो जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब धर्मों की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान ने एक बात कही गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू समस्त धर्मों का त्याग करके आ जा मेरी शरण में, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान का भजन करना, भगवान का आश्रय लेना और समस्त अपने कर्तव्यों का पालन करना, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पायल जी इंदौर से। जी श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम भजन सिमरन और अध्यात्म में अचानक आते हैं
तो क्या हमारा पूर्व कर्म या भाग्य है, या ये कोशिश से, तकदीर से, सौभाग्यपूर्ण? नहीं, इसे हम भाग्य नहीं कहते। जब द्रवहि दीन दयाल राघो तो साधु संगति पाइए। जब साधन में, भजन में, नाम में, संत में, तब जान लो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के द्वारा ही संत समागम और संतों के द्वारा ही भगवान के मार्ग में चलना आता है। किसी का कहीं भी कोई चल रहा है तो किसी न किसी संत की कृपा है, और संत की कृपा भगवंत की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो हमें तो लगता है कि इसमें हमारा भाग्य नहीं, भगवान की कृपा है। जैसे मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से मिला, संत संग भगवान की कृपा से, नाम जप में रुचि भगवान की कृपा से, धाम आदि में आना भगवान की कृपा। तो हम तो देख रहे हैं कृपा ही कृपा है, हमारे भाग्य कहाँ ऐसे, ये हमारे भाग्य कहाँ ऐसे, तो हमारे भगवान की हेतु की कृपा है जी। नैना अग्रवाल जी, फरीदाबाद से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिलता है। महाराज जी, हमें मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिला है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तुम हो ना, इसीलिए तो अगर जन्म ना होता हो तो आप कैसे बैठे होती, है नहीं? हाँ, तो ऐसा आप कर्म कर लो कि जन्म मरण का चक्र मिटा दो। भगवान का नाम जप करते हुए, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहते हुए, अपना चरित्र पवित्र करते हुए, तो फिर आप देखो इसी जन्म में आप भगवान के पास पहुंच जाओगी, फिर जन्म नहीं होगा। जिसका चरित्र दूषित है, जो अपने बुजुर्ग जनों का अपमान करता है, जो भगवान से विमुख है, वो आवागमन चक्र में रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चलता है। देखो उसका पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं, कैसे पहचान करोगे? तो आप देखो छोटा बच्चा भी जो माँ के गर्भ से प्रकट हुआ है, 2 4 10 दिन का हो, आप ऐसे करो, वो किलकारियां मानने लगेगा, मतलब इस भाषा को समझता है वो कि ये प्यार भाषा है। और ऐसे करो, वो रोने लगेगा, मतलब ये भाषा समझता है। माँ अपने वक्षा स्थल को जब उसके मुख में लगा देती है तो पीना शुरू कर दिया, मतलब ये अभ्यास है उसको, इतना ज्ञान है उसको कैसे पिया जाता है। तो इसका मतलब पुनर्जन्म है उसका। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्ञान जागृत होता चला जाता है। सुनीता जी, कानपुर से। राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपका सानिध्य सोशल मीडिया के द्वारा मिला। अपने अंदर काफी परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। फिर भी एक अज्ञात भय लगा रहता है। नाम जप से काफी मदद मिली है, पर कैसे इस अज्ञात भय से छुटकारा मिलेगा? नाम जप ही करते हुए पूरा पाप भस्म हो जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। ये पाप ही भय देता रहता है। जो हमारे द्वारा गलत काम होते हैं ना, भगवान से विमुख कार्य होते हैं ना, वही हमारे मन को दंड देते रहते हैं। मन हमारा अलौकिक भाव में भयभीत रहता है, कभी कभी कल्पनात्मक भय कर लेता है। बेमतलब की चिंता, बेमतलब का शोक, बेमतलब का उद्विग्नता, ये पाप का लक्षण है। और जिस समय निष्पाप हो जाओगे तो प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते, न कोई शोक है न कोई चाह है, एक अद्भुत आनंद रहता है। तो और नाम बढ़ाओ, नाम को और बढ़ाओ, दवा और बढ़ाओ, ठीक कर रही दवा काम कर रही। जैसे आपने कहा नाम जप के सहारे से कुछ भय तो कम हुआ है, लेकिन पूरा भय नहीं कम हुआ। तो यही दवा नाम जप तुम्हें निर्भय कर देगी। जितना नाम जप जपो उतने ही पाप नष्ट होंगे, उतने ही भगवान का सानिध्य अनुभव होगा और संसार से वैराग्य होगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने पर क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि और तुष्टि होती है, पर 2 4 कवल पवा के रुकवा दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आधा पेट कम से कम हो तब उसको समझ में आएगा खीर कैसी, दाल कैसी, कढ़ी कैसी। तो अभी आधा पेट भोजन का जैसे भाव, ऐसे आधा पेट भजन का मतलब 12 घंटा। 24 घंटे में जब 12 घंटे भजन करोगे तो स्वाद मिलने लगेगा नाम का। और जब 24 घंटे छक जाओगे तो डकार नहीं आ जाएगी। तो अब कृत्य कृत्य भयो में, अब कछुनाथ न, ये डकार है, अब कछुनाथ न चाहिए। जब कोई छक जाए तो फिर आप कहो खीर, तो ऐसा कहेगा नहीं, नहीं कहता ना। तो ऐसे ही जब भजन तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारे अंदर यही अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जाहि न चाही कबहु कछु,
तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसके हृदय में कभी कोई चाह ही उत्पन्न नहीं होती, उसके हृदय में रघुनाथ जी वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। तो यही नाम खूब जप करो, तुम्हें निर्भय कर देगा, निशोक कर देगा, निश्चिंत कर देगा। जी। पंकज राय जी, कलकत्ता। हाँ जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मानव जीवन सेवा, साधना और आराधना के लिए मिला है, पर मन इंद्रियां भोग और विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। अशांत मन से नाम जप नहीं हो पाता महाराज जी, ऐसे में मन को कैसे शांत रख के नाम जप करें? मन का बड़ा विचित्र और चंचल स्वरूप है। किसका प्रश्न है? मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। यदि हम रोज सत्संग सुने और बिना मन लगे भी नाम जप करें, हमारा परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। जैसे आग है, उसमें दाहिका शक्ति है, दाहिका माने जलाने वाली। भूल से छू जाए तो जल जाओगे, प्यार से छू लो तो जल जाओगे, जबरदस्ती कोई छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जैसे जहर में मारण शक्ति है, प्यार से पालो तो मर जाओगे, कोई आपको भूल से पवा दे तो मर जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। अमृत में अमर करने की शक्ति है, नाम में तारण शक्ति है। पाप भस्म करके जीव को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कर दे। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जैसे दो लकड़ियों को बार बार रगड़ो तो उससे अग्नि पैदा हो जाएगी। अरण्य मंथन इसी से होता है। हमारी जबान और राधा नाम, ये दो का घर्षण हो जाए तो दिव्य ज्ञान शक्ति, प्रेम शक्ति सब प्रकट हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं। मन तो पंग हो जाएगा, भागेगा ही नहीं। लगे रहो, लगे रहो। मन लगे ना लगे उससे क्या मतलब होता है? नाम जब से संतुष्टता नहीं मिलती। किस और संतुष्टता भोगों से मिलेगी? भोगों से मिलेगी? नाम जब लगता है इतना भी करें 2 घंटा 3 घंटा होता है, उससे ज्यादा कर ही नहीं पाते। नहीं, एक संतुष्टता ना होना भजन में, भजन का सद्गुण है। समझना कि 2-3 घंटे क्या कस के भजन करूं, एक ऐसा होता है। और एक होता है भजन में सुख ना मिलना, भोगों में सुख की बुद्धि होना। भजन के प्रति अगर बड़े बात से हाँ, ये एक सद्गुण है, ये भगवान की कृपा का है। और वो जिसमें हम बोले कि भजन में तो सुख मिलता नहीं, इंद्रियां भोगों में जाती हैं प्रारंभिक साधक की, तो फिर उसमें डांट की जरूरत होती है। अपनी इंद्रियों को डांटने की जरूरत है कि इतना जीवन बर्बाद हो गए, इतने जन्म हो गए, सब भोगी रहे हैं, फिर भी मुझे फंसाए है। अरे भगवान का नाम जप कर। जब सही भजन होगा तो एक सद्गुण प्रकट होता है। जैसे अधिक धन का लाभ होने पर लोभ बढ़ता है, ऐसे अधिक भजन होने पर भजन का लोभ बढ़ता है। और उसको पूरे जीवन भर ये लोभ बना रहता है कि और भजन करूं, और भजन करूं, यहाँ तक कि भगवान की प्राप्ति हो जाने पर भी वो भजन का लोभ नहीं छोड़ पाता। समझ रहे ना? तो ये सद्गुण है। और ये दुर्गुण है कि भगवान के नाम में तो सुख मिल नहीं रहा, अब भोगों में सुख, तो फिर वो ठीक नहीं है। समझ पाए आप? जी। मनोज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सब में समान भाव रखकर उनमें भगवान के देखकर समान रूप से सबकी निष्काम सेवा का भाव रखना है। ये व्यवहारिक जीवन में कठिन सा मालूम होता है, क्या प्रेरणा हो? कठिन, बहुत कठिन है। भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, बहुत जन्म की साधना के बाद ये स्थिति आती है कि सब में भगवान वासुदेव है। बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे अनुकूल कोई चले तो हम उसमें भगवान देख सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल चले तो कैसे देख सकते हैं? धर्म के अनुकूल चले तो हम भगवान देख सकते हैं, लेकिन अधर्मी में हम भगवान कैसे देख सकते हैं? और शास्त्र कहता है ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें अपने इष्ट को देखे तभी बुद्धि शुद्ध मानी जाएगी। अब आप सोचो कितना कठिन। पापी, नीच, हमारे साथ प्रतिकूलता करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, उसमें भगवान देखे, बड़ा कठिन बात है। अच्छा, देखना क्या है? जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आपको संशय नहीं रहेगा।
जैसे पापी का रोल कर रहा है फिल्म में अभिनेता, वो खलनायक का, और आपको पता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है पर रोल बहुत अच्छा कर रहा है खलनायक का, तो आपको उस आदमी के प्रति कभी घृणा भाव नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि हम इस आदमी से पर्सनल मिल चुके हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ना वो किसी की बहन बिटिया छेड़ता, ना शराब पीता, पर रोल कर रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही जगत नाटक मंच पे भगवान स्वयं में स्वयं से रोल कर रहे हैं। अब है मौज उनकी, कहीं पापी का रोल हो रहा है, कहीं पुण्यात्मा का रोल हो रहा है, कहीं वध हो रहा है, कहीं बचाया जा रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं शोक हो रहा है, ये लीला चल रही। अब या राज से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अब इसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इन रूपों का महत्व नहीं रहता। जैसे अभी आप देख रहे हो तो इन रूपों का महत्व है, और जैसे अपने लोग हैं तो इन रूपों का महत्व नहीं है, इनमें जो पावर है उसका महत्व है। मेरे प्रभु आए हैं, इन सब रूपों में प्रभु आए हैं। आप गाली दो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम कर रहे हो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम करवा लो तो भी प्रभु हो, पैर छुआ लो तो प्रभु हो, पैर छू लो तो प्रभु हो। जब प्रभु हो, अब जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है। जब आपको पता है कि इन यंत्रों की क्रिया का कारण बिजली है तो आपको संशय होगा क्या? नहीं। अगर किसी को ज्ञान ना हो तो कहेगा बिजली तो ठंडी होती है, एसी को, कूलर को, फ्रिज को लेकर के, वही हीटर में जब जाती है तो गर्मी पर, तो फिर लगेगा कि यार बिजली गर्म कैसे हो सकती है, बिजली तो ठंडी होती है। नहीं, बिजली ठंडी गर्म नहीं है, यंत्र है, यंत्र के प्रभाव से उसका स्वभाव और प्रभाव बदल जाता है। ऐसे खोपड़ी के प्रभाव से वो परमात्मा एक रस है लेकिन स्वभाव बदल, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। सतोगुणी अच्छा बर्ताव करेगा, रजोगुणी है थोड़ा बुरा बर्ताव करेगा, तमोगुणी है राक्षसी बर्ताव करेगा। लेकिन ये यंत्र के प्रभाव से क्रिया बदल गई, लेकिन इसका कारण परमात्मा जीव कहते हुए एक रस है। जब ये ज्ञान हो जाएगा सब में परमात्मा है तो शांत हो जाएगा। पहला रस है शांत, किसी भी द्वंद्व से पराजित ना होना। जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, अब किसको रिपोर्ट लिखाओगे? ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष सब में भगवान को देखता है, अब वो किसी से बुरा नहीं मानता, क्योंकि जानता है इस शरीर का प्रारब्ध, इस शरीर से पिटना है तो पीट रहा है, प्रारब्ध खत्म हो गया। परमात्मा इसमें भी वैसे ही है और उसमें भी परमात्मा वैसे ही, न राग न द्वेष, वो जीवन मुक्त मां। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर भगवान की शरण में हम आ गए, अब कोई कठिन नहीं है। कठिन है संसार से भगवान की तरफ आना। जब भगवान की तरफ आ गए और किया इरादा पक्का तो कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का। अब तो हम जान के रहेंगे भगवान सब में है, नाम जप करेंगे, धर्माचरण से चलेंगे, और चाहे मैं गाली दो हम एक बार जरूर सोचेंगे कि भगवान तुम में भी है। अगर धीरे धीरे इसका अभ्यास कर लो और नाम जप करते रहो तो तुम्हें दिखने लगेगे। जैसे इसमें हमको पता है बिजली है, सब में एक बिजली है, तो हम इनकी क्रियाओं पर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे कि बिजली से चल रहा है। ऐसे सब परमात्मा से चल रहा है। जी, ऐसे महापुरुष की बाहरी स्थिति कैसे रहती है, बाहरी व्यवहार? बिल्कुल संसारिक जैसी, बिल्कुल संसारिक जैसी। बाहर से कोई एक साधारण जनसाधारण नहीं बिल्कुल जनसाधारण जैसा और मिलेगा, बिल्कुल जनसाधारण, बालकों से बालकों जैसा, माता बहनों से वैसा सरलता से, किसान से किसान जैसा, ग्रेजुएट से ग्रेजुएट जैसा, बिल्कुल साधारण। तो बाहरी कोई लक्षण महाराज जी? कोई लक्षण नहीं। जब तक आप महापुरुष नहीं हो जाओगे तब तक उसे पहचान नहीं सकते। इसलिए मात संगस्त दुर्लभो, और आगे लिखा अगम्यो, आप पहचान ही नहीं सकते। श्री स्वामी परमानंद जी जीवन मुक्त महापुरुष थे। जैसे शाम के दर्शन देने के लिए निकलते थे तो निकले 10-20 लोग ऐसे गांव के, तो बहुरिया तुम्हारे घरे कढ़ी बन सकती है? हाँ स्वामी जी, बहुत दिन हो गए, कढ़ी नहीं, कढ़ी ले आना। अब क्या वहां जो दर्शन करने आए उनके क्या समझ में आएगा? और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, बालवत चेष्टा उनके, जैसे कढ़ी कोई बना के ले आया तो ऐसे बहुत बढ़िया,
ले जा बच्चा। कभी कभी दिगंबर, शरीर की शुद्ध नहीं, उनके बाहरी लक्षणों से पहचाना नहीं जा सकता कि किस कोटि के महापुरुष है। और महाराज जी, महापुरुषों को कैसे पहचाना जा सकता है? ये तो चलो हम लक्षण नहीं पहचान पाए कि वो उस स्थिति में है, बट उनकी बस केवल इतनी पहचान है कि जिनके देखने से हमें हमारे दोष दिखने लगे और दोषों का त्याग होने लगे, जिनके पास बैठने से हमें भगवदानंद की तरफ खिंचाव होने लगे, जिनके पास बैठने से लगे कि देखा तो अभी है लेकिन लगता है कि मैं इनसे बहुत पहले से मिल रहा हूं, ये अपने हैं, ऐसा, क्योंकि वो आत्मस्वरूप भगवान का स्वरूप हो चुके हैं, वो सबके प्यारे होंगे, सबके लाडले होंगे, और अपने दोषों का त्याग कराने की सामर्थ्य उनके दर्शन संभाषण में होगी। बस बाहरी कुछ ऐसे लक्षण है, नहीं तो बिना महात्मा बने महात्मा को नहीं पहचाना जा सकता। महात्मा मतलब वेश धर के नहीं, आंतरिक स्थिति, महान आत्मा। हमारा वेश से मतलब ले, जब तक महान आत्मा आप नहीं होगे तब तक महान आत्मा को कैसे पहचान पाओगे, क्योंकि वो अंदर की स्थिति होती है। अब जैसे भगवान नाटक कर रहे हैं तो सिद्ध भी तो नाटक करता है, सिद्ध भी नाटक करता है, उसका काम हो गया, और बच्चों के साथ खेल रहा है, हंसी मजाक ऐसे, तुम जानो यार इतने बड़े महात्मा बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे हंस रहे खेल रहे, उनकी बिल्कुल, आप देखो अपने आप परमहंस जी आते हैं, कोई कहेगा महात्मा है? कोई नहीं कहेगा। हम 25 वर्ष से जानते सिद्ध महापुरुष है, वो सिद्ध महापुरुष है, कोई प्रणाम भी नहीं करेगा उनको। एक बनियान टांगे, एक अंगोछा ऐसे पहने, किसी के भी घर में नहा लिया, वही कपड़े छोड़ दिए, दूसरे कपड़े वो ला के दे दिए, पहले ऐसे 50 ब्रजवासियों के घर उनके कपड़े टंगे, और 25 वर्ष हो गए, कोई घर नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, 500 रुपया डाल दो जेब में रखा हुआ है, आगे गए दूसरा ब्रजवासी निकाल लिया, कोई मतलब नहीं। सिद्ध महापुरुषों को पहचानना सिद्ध महापुरुष ही पहचान सकते हैं, दूसरा नहीं। या फिर वो कुछ चमत्कार करें अपने जीवन में, हमको जनावे, जैसे प्रभु के लिए लिखा है, सोई जाने जे देव जनाई, ऐसे संत अगर जनाना चाहे तो जना सकते, अन्यथा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब ऐसे बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। अच्छा मान लो हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ संत बोलेंगे ही नहीं, मौन है, अब क्या पहचानोगे आप? अब एक जगह समोसा बट रहा था, तो एक संत कई बार समोसा मांगे, तो एक गुरु भाई थे, तो उनको उनके प्रति जो भाव था वो कम हो गया कि आज बार बार समोसा मांग रहे हैं, और वो हटा रहा है, बार बार ऐसे ऐसे दोनों हाथ से लेके खाते जा रहे, मांगते जा रहे। जो ही कुटिया में घुसे सो गुरु जी ने कहा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। तो उनका, महाराज जी हो सकता है हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले वो दुर्गंध नहीं, अपराध की दुर्गंध है, किसी संत का अपराध करके आ रहे हो। बोले महाराज जी ऐसा तो असंभव है, हम क्यों किसी संत का। अच्छा, तो अभी हम बिहारी जी में देख रहे थे, एक संत के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, वो बार बार समोसा मांग रहे थे, तो हमारे मन में आया कि क्या संत है। बोले जाओ 50 रुपया महाराज जी ने दिया कि उनके चरणों में रखो जाके, और समोसा 2 खरीद के उनको दो, और जाके कहो कि आपके प्रति ऐसा अपराध बन गया। बोले जानते हो उनको? वो 4 समोसा पा लियो, 24 घंटे एकांत में भजन कर रहे, तुम क्या जानो? किसी संत की बाहरी क्रिया को देखकर हम नहीं पहचान सकते। अच्छा, इसीलिए पाखंड की भी वृद्धि हो रही, क्योंकि बाहरी वेशभूषा संत की है और आंतरिक स्थिति ना होने के कारण आचरण गलत है। जैसे तो इस चूंकि ये रहस्य है ना, तो अब संत वेश बनाने में तो थोड़ा समय लगता है, 5 मिनट सब साफ कर लो और चला बदल लो, हो गए संत, तिलक लगा लो। लेकिन साधुता लाने में पूरा जीवन लग जाता है। कबहों कहो या रहा नहीं रहोंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो। साधु स्वभाव होना, साधु की स्थिति होना, ये कठिन है। भेष तो एक क्षण में बना लेते हैं। कई ऐसे लोग पाए जाते हैं कि भेष साधु का है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, ऐसे क्लिप प्रचार प्रसार करते हैं ना लोग ऐसे लोगों का। तो अब वो भी भेष है, और एक ऐसे हैं जो आत्मानंद में मगन है। तो कैसे पहचाना जाए? वो तो भगवान ही जना दे, सोई जाने जी देव जनाए, नहीं तो पहचान। बड़े बड़े हनुमान जी भूल गए। अब जय श्री राम कीर्तन कर रहा हूं, साधु बना बैठा है, तो हनुमान जी आके प्रणाम किए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो उसने कहा मैं यहां से देख रहा हूं युद्ध हो रहा है ऐसा। हनुमान जी कहा तुम तो त्रिकालज्ञ हो, बड़े ज्ञानी हो। बोले आओ तुम नहा के, हम तुम्हें गुरु मंत्र दे दे, तुमको भी ज्ञान हो जाएगा। तो देखो इतने महाभागवत
संत वेश का कितना आदर कर रहे हैं कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो जाके नहा के आ रहे थे गुरु मंत्र लेने के लिए, तो वहां मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो जब उसको उसका वध किया तब कहा महाराज ये कालनेमी राक्षस है, ये बाबा जी नहीं, संत नहीं। तो कहा अच्छा, गए तो बोले आओ जल्दी गुरु मंत्र ले लो। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले लो और पूछ में लपेट कर तो भेष देखो, भेष से नहीं पहचाना जा सकता। भेष से कालनेमी ने हनुमान जी को भी धोखा दे दिया, धोखा दिया कि नहीं दिया। तो सच्चा संत और कच्चा संत, इसके कोई थर्मामीटर नहीं है कि पहचाना जा सके। ये जरूर है कि आचरण बता देंगे। सच्चे संत का भुने हुए चना के समान स्वरूप समझो। जैसे भुना हुआ चना हो, खूब खाद पानी डालो, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही विषय अंकुरण, संसारिकता, पाप कर्म, अधर्म, ये नहीं हो सकते। प्राण दे सकता है लेकिन अधर्म आचरण में, और उसको एकांत में उसके पकड़ो। समाज में तो सब बढ़िया मिलेंगे, एकांत पकड़ो उसका, एकांत में चुपचाप देखो तो सारी पोल खुल जाएगी, कौन असली कौन नकली। एकांत जिसका सच्चा हो वही सच्चा संत है। पक्का 100% पहचानना है, समाज में नहीं पकड़ पाओगे। देखो 2-2, 4-4 घंटे की सीन उसमें वेब सीरीज में साधु महात्माओं के नहीं आते, तो वो भी तो नाटक कर रहा है, पर कितना संभल के कर रहा है। तो मतलब संभल के नाटक किया जा सकता है। अब उतरने दो मंच से, जब मंच के आने के पहले के जितने चरित्र हैं वो सब देख लो, पता चल जाएगा नकली है कि असली है। जो असली होगा वो एकांत में समाज से ज्यादा पवित्र होगा, शांत चिंतन भगवत परायण। और जो नकली होगा वो बस ड्यूटी बाय ड्यूटी होगा, इसके बाद फ्री खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, पकड़ जाएगा ये है। पर ये कौन भाई एकांत में अपने घर आले देगा, अपनी कुटिया में कौन आले देगा एकांत की तुम हमारी परीक्षा करो। तो भगवान ही मिलावे, संत से तो मिलन हो सकता है, नहीं संत मिलन बड़ा दुर्लभ है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जी महाराज जी, पैंट शर्ट में महात्मा कैसे रहा जा सकता है? पैंट शर्ट में महात्मा, हाँ, अपनी पत्नी के सिवा किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करे, अपनी मेहनत की कमाई के सिवा किसी की बेईमानी का 1 रुपया न ले, और नाम जप करे, अधर्माचरण न करे, तो वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में महात्मा है पक्का। वो ब्रह्मचारी है जो अपनी पत्नी में केवल भाव रखता है, किसी जगत की और दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, जो अपने धन पर ही केवल हक रखता है, दूसरे के धन पड़ा हो तो भी नहीं उठाता है, और जो दूसरों का मंगल सोचता है, कभी किसी का अहित नहीं करता, वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में भी महात्मा है। दीपक गौतम जी पटियाला से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 साल से यूट्यूब के माध्यम से एकांतिक वार्तालाप देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। महाराज जी, इनका बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न यह है कि एक ग्रस्त व्यक्ति को अपना परिवार चलाते हुए और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने परिवार की इच्छाओं को किस हद तक दमन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जीवन में निरस्ता और परस्पर टकराव की स्थिति से बचा जा सके? देखो, भोजन, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह अपनी योग्यता के अनुसार बच्चों के, ये करना कर्तव्य है। इसके लिए हम धर्म पूर्वक कमाएं, अधर्म ना करें। जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार वालों को सुख पहुंचाएं। उनकी मांगें बढ़ती चली जाएं और हम अधर्माचरण करते चले जाएं, इससे उनका भी पतन हो जाएगा और आपका भी पतन हो जाएगा। और धर्म पूर्वक कमा करके उनकी अभिलाषा पूर्ण करना यह आपका कर्तव्य है। जो धर्म के द्वारा धन कमाया जाता है उससे जो कामनाएं पूर्ण होती हैं वो भगवान की तरफ ले जाती हैं। जो पाप के द्वारा धन कमाया जाता है उससे जो कामनाएं पूर्ति वो नाश की तरफ ले जाता है, वो पतन की तरफ ले जाता है। इतना तो करना ही है कि अब जैसे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पर अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, अगर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। इस अवस्था में शौक होती है बच्चों को। अब जैसे पत्नी है उसकी कुछ कामनाएं हैं, उसकी कामना धर्म के अनुसार पूर्ति करो, अपनी कामनाओं को छोड़ दे। हमारी को पहनने को क्या मिल रहा है, हमें को खाने को क्या मिल रहा है, हमें कोई प्यार कर रहा है कि नहीं, ये छोड़ दे। अब आपका कर्तव्य बन गया है कि आपको पत्नी को प्यार करना है, अपने सुख के लिए नहीं, पत्नी के सुख के लिए।
बच्चे को प्यार करना है, अपने सुख के लिए नहीं, बच्चे के अपने कर्तव्य पालन के लिए। तो जितनी क्षमता भगवान ने दी है उसके अनुसार खूब खुल करके अपने परिवार का सम्मान, स्वागत, प्यार, दुलार करना चाहिए। बड़े भाग्य से है ये बड़े भाग्य से भगवान ही पुत्र रूप में आए, भगवान ही पत्नी रूप में आए, भगवान ही माता पिता के रूप में आए। खूब मेहनत करो और इनको खवाओ पियाओ, इन्हीं में भगवत भाव करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सबसे बढ़िया भजन है। ये बात मानने की है और करने की है। नाम जप करो और धर्म पूर्वक कमाई करो। अधर्म का पैसा घर में लाने से ऐसे डरो जैसे कोई काला नाग ला के घर में छोड़ दे, तो डर लगता है ना कभी काट लेगा। ऐसे ही अधर्म के पैसे से डरो। ये घूस का पैसा, अधर्म का पैसा, बेईमानी का पैसा काला नाग है, तुम्हारे परिवार की सुख शांति को डस लेगा, देख लेना एक दिन। अधर्म का पैसा, बेईमानी का मतलब बहुत खतरनाक है। एक दिन एक महात्मा जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो रास्ते में 2 थैली पड़ी थी। उस समय असरफियां चलती थी। तो चेले ने, महात्मा तो निकल गए, चेले ने खोल के देखा असरफी। बोले गुरुजी असरफी 2 थैली। अरे पड़ी रहने दे, छू मत, ये डाई ने खा जाएगी। गुरुजी की पता नहीं बुद्धि कहाँ लगी हुई, कह रहे डाई ने खा जाएगी। इतनी कीमती चीज असरफी 2 थैली। वो खड़े रहे तो उनका बेटा पक्का समझ, ये मृत्यु है, क्योंकि तुमने मेहनत करके नहीं कमाया। ये ऐसे पड़े। बोले किसी की भी होगी तो गुरुजी आखिर का पड़ी तो उठा। अच्छा, बोले वहां दूर पेड़ की डाल पर बैठ जाकर मैं वहां झाड़ी में बैठ के भजन करता हूं, 24 घंटे देख ये कितनों को खाती है। अच्छा गुरुजी। थोड़ी ही देर में 4 राज सैनिक उधर से निकले, घोड़े पर उस समय चला करते थे। उन्होंने कहा यार क्या पड़ा हुआ था, देखा स्वर्ण की असरफियां 2 थैली भर। उनका ये तो बहुत भाई भाग्य खुल गए हमारे। चारों एक पेड़ की छाव में बैठे। बोले 4 हिस्सा कर लिए जाए। बोले हिस्सा तो हो ही जाएंगे, बाजार नजदीक है, बढ़िया भोजन लाओ, पहले हम चारों लोग भोजन पाते हैं और फिर बाद में हिस्सा कर लेंगे। 2 लोग उनसे 2 असरफी लिए बाजार गए। बाजार जाते समय 2 ने प्लान किया, हम तुम यही भोजन पालें और उनके भोजन में जहर मिला दें, तो 2 हिस्से हो जाएंगे, एक एक थैली ले लेंगे। बोले बढ़िया यार, बात बन गई। वो गए और छक के भोजन पाए और 2 के उसमें जहर मिला दिए। जहर लेके इधर जो 2 बैठे थे तो उनका शूट कर दें दोनों को, 2 ही थैली हम। बोले शूट कर दो। जो ही सामने आया सो शूट कर दिया। अब इसके बाद भोजन लिया। बोले अब चक पाते हैं और थैली लेकर, जो पाए सो ये ढनंग गए, थैली वहीं रखी। गुरु जी का भागो यहाँ से, ये डाई ले खा जाएगी। किसी दूसरे की संपत्ति काले सर्प के समान समझो। बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट कर देना, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट कर देना, ऐसे घटना उत्पन्न कर देना जिससे पूरे परिवार का पतन हो जाए, नाश हो जाए। इसलिए अधर्म का पैसा नहीं, धर्म के पैसे से अपने परिवार की उचित कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अगर हमारी स्कूटी की सामर्थ्य है तो हम स्कूटी से ही चलेंगे। ऐसा कोई कार्य ना करे जो हमें लौट के आना पड़े। अगर आप कर्जा लोगे तो कर्जा देने आना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप जी? पूजा गुप्ता जी अयोध्या जी से। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी मेरे दुख के समय भगवान से मेरा साथ दूर हो जाता है, मैं भगवान को याद नहीं कर पाती, जबकि मेरे सुख के समय प्रभु सिमरन बना रहता है। वो सुमिरन नहीं है, वो सुमिरन नहीं है जो सुखानुभूति में भगवान का सुमिरन मानता है कि अनुकूलता है तो भगवान का सुमिरन हो रहा, जय हो भगवान आपकी बड़ी कृपा। प्रतिकूलता में भगवान का सुमिरन हो, उसे सुमिरन कहते हैं। जब भारी दुख, भारी समस्या, भारी विपत्ति, कोई अनुकूल नहीं, तब परम प्रभु का मंगलमय आनंदमय चिंतन हो, तब उसे भजन कहते हैं। अभी भजन का ठीक अभ्यास नहीं है। भजन का अभ्यास किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटना चाहिए। दुख आ गया, भजन छूट गया तो फिर मतलब भजन क्या? सुख में फूल गए, आपको लग रहा भजन कर रहे तो सुख का भजन हो रहा है, प्रभु का थोड़ी भजन हो रहा है। और दुख आया और फिर भजन हो रहा है, अब प्रभु का भजन हो रहा है। अभी मतलब बहुत कमजोर भजन है, और बढ़ाओ, ऐसा अभ्यास बढ़ाओ कि हमारा कैसी भी परिस्थिति में भजन न छूटे। अनुकूलता में तो सब भगवान की कृपा मनाते नहीं कि भगवान माने हैं उन्हें, गांव की भाषा में कहते हैं ना,
भगवान माने मतलब भगवान उन पर कृपा किए, सब अनुकूलता, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा मनाए सो भक्त, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा का दर्शन करते हुए भजन करे सो भक्त, नहीं तो अधूरी, अभी भजन वृत्ति अधूरी है, अभी ठीक नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि भारी दुख, हमें तो लगता है दुख में ज्यादा भजन होता है, हमें तो ऐसा लगता है, हाँ हाँ ऐसा लगता है कि दुख में बहुत अच्छा भजन होता है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दुख में भी भगवान का, पर धन्यवाद है कम से कम किसी भी तरह आप भगवान से जुड़े हैं तो आपका परम मंगल ही है। देखो मंगल ही है, आप वृंदावन आए, सत्संग में आए, पर सही भजन का स्वरूप यह है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न हो, और मृत्यु का भयानक अवसर आने पर भी भगवान का विस्मरण न हो। जैसे शरीर स्वस्थ है, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, सब व्यवस्था है, बोले भगवान की कृपा है, 2-4 माला जप लिए, लेकिन अब अभी पता चल जाए तुम्हारी किडनी फेल है, अब क्या चिंतन बनेगा? अब और भजन गाढ़ होना चाहिए कि अब तो जाना है प्रभु के पास, हमारे पास तो पास हो गया कि किडनी फेल है, तब तो प्रभु के पास जाना, तो रात दिन भजनमयी वृत्ति, तब तो माना जाए कि भजनानंदी भगवान से अपनापन है। नहीं तो वो सुख का भजन हो रहा है, अभी भगवान का भजन नहीं हो रहा है। अगर भगवान का भजन होता तो दुख में भी होता ना। तो इसलिए नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय। देखो नाम जापक में एक शक्ति जागृत होती है। आप देखो ध्यान से देखो, 2 लकड़ियों का घर्षण करो कस के तो अग्नि पैदा हो जाएगी। जो पहले अरण्य मंथन कहते थे ना, तो 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है। हमारी जबान और नाम जब ये दोनों चलेंगे ना, यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, राधा 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 राधा, तो आपके अंदर अध्यात्म शक्ति बढ़ जाएगी। तो दुख आपको दुख नहीं लगेगा और सांसारिक सुख आपको सुख नहीं लगेगा। तब मानना कि हमारा भजन, जब आनंद आवे, सुख दुख से परे आनंद आवे, भगवान आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख, ये वस्तु जनित पद जनित पैसा जनित जो सुख है ये दुख ही है। जो हर्ष होता है रुपया मिलने पर, पद मिलने पर, ये शोक में परिणित हो जाएगा। लेकिन नाम जपने पर जो आनंद होता है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बढ़ जाए कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, हम जग रहे हैं तो, सो रहे हैं तो, स्वप्न में है तो हमारे केवल प्रभु ही आवे, तब सच्चा भजन माना जाएगा। खूब भजन करो और अभ्यास बढ़ाओ। और दुख में तो विशेष कृपा का अनुभव होना चाहिए। दुख में विशेष कृपा है भगवान की, जो हमारे पापों का क्षय हो रहा है, भजन बन रहा है, तो दुख में भजन करने का अभ्यास करना चाहिए। महाराज जी आज नया साल है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, युवा हैं, उसमें पारिवारिक जन हैं। महाराज जी आपके द्वारा उनको कोई संदेश? हाँ, हमारा सबसे यही हृदय का संदेश है, तब लग कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। तुम चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने बड़े पद में चले जाओ, चाहे जितनी जमीन खरीद लो, चाहे जितना यश कीर्ति कर लो, मरोगे तो कुछ नहीं साथ जाएगा। तुम्हारे आचरण अच्छे या बुरे वही तुम्हारे साथ जाएंगे। तो हमें सबसे प्रार्थना करनी, शराब न पियो, मांस मत खाओ। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और अपने शरीर के अंग खराब होते हैं, व्यर्थ में पैसा जाता है और हमारा परिवार भी हमसे असंतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे आचरण ऐसे हो जाएंगे। अगर 20 के नीचे हो तो ब्रह्मचर्य रहो, और 20 के ऊपर गृहस्थी में चले गए हो तो अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखो, और जो कार्य कर रहे हो ईमानदारी से वो कार्य करो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे किसी पद के अधिकारी हो, और नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है वो भगवान की पूजा ही होती है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य जीवन को शांति में, आनंद में, मंगल में, सुख में बनाना है तो अध्यात्म को स्वीकार करना होगा। किसी का तो भय मानो, भगवान का, संत का, किसी का भय मानोगे तो तुम पाप नहीं करोगे, अधर्म आचरण नहीं करोगे। आज सब मनमानी आचरण में उतर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, अगर हमारे प्रति तनिक भी श्रद्धा है
तो शराब पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो, दूसरे की माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना बंद कर दो, नाम जप करो। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई ही तुम्हारी पूजा है, अध्यापक हो तो पढ़ाना ही तुम्हारी पूजा है, किसान हो तो खेती करना तुम्हारी पूजा है, व्यापारी हो तो व्यापार करना पूजा है, अधिकारी हो सैन्य बल में हो तो हमारे देश की सुरक्षा करना ही तुम्हारी पूजा है। सब स्वस्थ रहो, सबको आनंद मिले, ऐसा जीवन चलाओ। ये गंदी बातें छोड़ दो, यही हमारी प्रार्थना है। नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति कर लूंगा। हमारा तो यही संदेश है जी। बहुत पाप हुए हैं तो क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कह रहे माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। राधा 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 रटो, भगवान की शरण में हो जाओ। अब लो नसानी अब ना न सही हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा, परम मंगल हो जाएगा।